Hey my dear friend, welcome back to my channel and this is Subho sir. Today in this class we are going to discuss present perfect continuous tense. तो गाइस जैसा कि जानते हैं आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग क्या करने वाले समझने वाले। सबसे पहले इसकी हम आइडेंटिफिकेशन को हम लोग समझते क्या है। अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस की अगर लास्ट में आपको ता रहा है या ती रही है या ते रहे हो या रहा हूँ या रही हूँ या रहे हो डॉट डॉट etc अगर आपको दिख जाए इसका मतलब ये समझना है कि वो टेंस सेंटेंस जो होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगी। क्लियर है गाइस। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज में बता दूं, अगर कंटीन्यूअस टेंस की बात की जाए, सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात की जाए तो इस सेंटेंस के भी लास्ट में आपको रही हूं या रहा हूं या रहे हूं आपको दिखेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात की जाए तो इसके भी लास्ट में किसी बुक में ता रहा है या ती रही है या ते रहे हो या रहा हूं या रही हूं या रहे हो डॉट डॉट etc दिख जाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है गाइस, तो आज की क्लास में हम लोग चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखा कि मैं 2006 ईस्वी से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूँ। क्लियर है गाइस। या इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं 2000 ईस्वी से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ या पढ़ाता रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन दोनों में से कोई भी हो सकती है। क्लियर है गाइस। और नेक्स्ट सेंटेंस है वो 2 घंटों से मुझे पढ़ा रही है। क्लियर है। ये दोनों सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की है गाइस। ठीक है। सो सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं गाइस कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। जैसा कि मैंने आइडेंटिफिकेशन की बात की थी, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। ये तो आप समझ ही गए हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है गाइस। चलते हैं। तो ये है पास्ट टाइम, ये है प्रेजेंट टाइम, ये है फ्यूचर टाइम। क्लियर है गाइस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होती है कि कोई भी एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट होती है। किसमें स्टार्ट होती है गाइस? पास्ट में स्टार्ट होती है। और वो एक्शन जो है प्रेजेंट टाइम तक क्या रहती है? चलती रहती है। यानी बीच में स्टॉप कहीं नहीं होती है। यानी पास्ट में एक्शन जब स्टार्ट हुई और वो एक्शन प्रेजेंट टाइम में भी चल रही हो, इसका मतलब ये होता है कि वो फ्यूचर में भी चलने वाली है। क्लियर है। इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर है गाइस। चीजों को समझते हैं। जैसे कहा कि मैं 2000 ईस्वी से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूं, यानी पढ़ रहा हूं। यानी मैं 2000 ईस्वी से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं। इस सेंटेंस से क्या समझ में आता है गाइस? इस सेंटेंस से ये समझ में आता है कि मैंने जो है पढ़ने का इस काम जो स्टार्ट किया था वो कब किया था? पास्ट टाइम में किया था। ठीक है। और वही काम मैं अभी प्रेजेंट में भी कर रहा हूं। यानी मैंने पास्ट में स्टार्ट किया और प्रेजेंट टाइम तक मैं वो काम कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने स्टॉप बीच में कहीं नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि यह काम मैं फ्यूचर तक क्या रहूंगा? करता रहूंगा। इसी को तो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुई और प्रेजेंट में भी वो क्या कर रही है? चल रही है। पास्ट से प्रेजेंट टाइम तक वो चल रही है। इसका मतलब ये होता है ये फ्यूचर में भी चलने वाली है। That is called present perfect continuous tense। समझने की कोशिश करते हैं छोटा सा डायग्राम से। ठीक है। मैं 2006 ईस्वी से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं। यानी मैंने स्टार्ट किया पढ़ना पास्ट टाइम में। क्लियर है गाइस। मैंने पास्ट टाइम में स्टार्ट किया पढ़ना और इसका मतलब मैं प्रेजेंट टाइम में भी अभी भी क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। इसका मतलब मैं जो हूं अभी यहां पे हूं। क्लियर है गाइस। यानी मैं 2000 ईस्वी से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं। इसका मतलब है कि मैंने जो पढ़ना स्टार्ट किया 2006 से। यानी अभी जो चल रही है गाइस, अभी क्या चल रही है? 2020 चल रही है। यानी 2006 जो है एक पास्ट टाइम है। यानी पास्ट टाइम में मैंने स्टार्ट किया पढ़ना और ये काम मैं कर रहा हूं। अभी क्या है? अभी प्रेजेंट टाइम है। यानी अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं मान लो, तो मैंने पास्ट में जो काम स्टार्ट किया वो प्रेजेंट में भी अभी क्या कर रही है? चल रही है। ठीक है। क्लियर है। इसका मतलब एक्शन जो है स्टॉप नहीं हुई है। इसका मतलब ये एक्शन अभी चल रही है और फ्यूचर में भी इसका मतलब क्या होता है? ये एक्शन चलते रहेगी। इसका मतलब ये फ्यूचर में भी क्या रहेगी? चलते रहेगी। एक बार आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब कोई 2006 क्या है गाइस? ये पास्ट टाइम है। 2006 क्या है? ये पास्ट टाइम। यानी मैंने 2006 में पढ़ना स्टार्ट किया था इस विद्यालय में और अभी प्रेजेंट टाइम में भी अभी पढ़ रहा हूं। यानी एक्शन स्टॉप अभी भी नहीं हुई। इसका मतलब ये क्या है? ये फ्यूचर तक इसका मतलब चलते रहेगी।
इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। वो 2 घंटा से मुझे पढ़ा रही है, वो 2 घंटों से मुझे पढ़ा रही है, यानी 2 घंटे, यानी ये एक्सपेंड हो चुकी है, ये बीत चुकी है 2 घंटा, यानी 2 घंटा हो गया क्या, पास्ट टाइम्स, यानी 2 घंटा पहले मैंने पढ़ाना क्या किया था, मैंने स्टार्ट किया, और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो प्रेजेंट टाइम है, इसका मतलब है कि अभी मैंने स्टॉप नहीं किया गाइस। इसका तात्पर्य ये होता है कि ये फ्यूचर में भी, यानी आने वाले समय में भी मैं क्या करूंगा, इसको पढ़ाता ही रहूंगा। इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल एग्जांपल है गाइस, जब कोई एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट होती है और वो प्रेजेंट टाइम तक चलती रहती है और कहीं बीच में रुकती नहीं है, पास्ट में स्टार्ट हुई और प्रेजेंट तक चल रही है, यानी जब प्रेजेंट में चल रही है इसका मतलब ये फ्यूचर में भी चलती रहेगी, हो सकता है ये फ्यूचर तक चलती रहे, इसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए, अगर मैं बोलूं कि मैं 1 महीना से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्लियर है गाइस, तुम 1 महीना से, तो 1 महीना तो वो बीत चुकी है, यानी पास्ट में मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, क्लियर है गाइस, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब आने वाले टाइम यानी फ्यूचर में भी पढ़ाता रहूंगा, यानी जब कोई एक्शन स्टार्ट हुई पास्ट टाइम में, क्लियर है, जैसा कि आप देख रहे हो पास्ट में स्टार्ट हुई और वो प्रेजेंट तक चलती रही, स्टॉप कहीं नहीं हुई, इसका मतलब ये फ्यूचर में भी क्या करेगी, वो चलती रहेगी। क्लियर है, इसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर है गाइस, ठीक है, यानी पास्ट में स्टार्ट किया, पास्ट टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम तक अभी चल रही है, इसका मतलब ये फ्यूचर तक भी चलती रहेगी, इसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर है गाइस, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आप, मैं कहूँ रहा रही कि चक्कर में आप ना पढ़ो तो वो बेटर होगा, ठीक है। सिंपल सी गाइस इस चीज को समझना है कि जब कोई एक्शन स्टार्ट पास्ट में हुई और प्रेजेंट तक चल रही है, इसका मतलब वो फ्यूचर तक चलती रहेगी, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर कंटीन्यूअस की बात की जाए तो कंटीन्यूअस में ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मैं अभी पढ़ रहा हूं, ये फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं कह सकते हैं। मैं अभी पढ़ रहा हूं, या वे लोग यहाँ आ रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूं, ये जितनी भी सेंटेंस आप देख रहे हो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होती है, कोई भी एक्शन प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट होती है, कोई भी एक्शन प्रेजेंट टाइम में भी स्टार्ट हुई और वो प्रेजेंट टाइम से ही, वो प्रेजेंट टाइम में ही क्या कर रही है, वो एक्शन चल रही है, यानी जिसमें एक्शन जो है कंप्लीट नहीं होती, वो एक्शन कंटिन्यू चलती रहती है, प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट हुई और प्रेजेंट में ही चल रही हो, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा नहीं होता गाइस, उसमें क्या होता है, पास्ट टाइम में कोई भी एक्शन स्टार्ट होती है जो प्रेजेंट टाइम तक चलती है, इसका मतलब वो फ्यूचर टाइम में भी वो एक्शन क्या होगी, चलती रहेगी, इसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उम्मीद है गाइस ये चीज को आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है गाइस, यहाँ पे सब्जेक्ट है हैव और हैज प्लस बीन प्लस बिफोर, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर यूज करेंगे। क्लियर है गाइस, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अगर हैव और हैज की बात की जाए तो गाइस मैं सिंपल से आपको बता दूं, हैव जो है वो है प्लूरल वर्ब और हैज की बात की जाए तो ये सिंगुलर वर्ब है। इनफैक्ट ये दोनों जो है हेल्पिंग वर्ब है, जहां पे अगर आपको सब्जेक्ट दिख जाए सिंगुलर तो आप निश्चित तौर पर अब हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो भी सिंगुलर होगी। क्लियर है गाइस, अगर आपकी सब्जेक्ट प्लूरल होगी तो हेल्पिंग वर्ब भी उसके साथ जो हम यूज करेंगे वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी गाइस। आई को सिर्फ छोड़ करके, क्योंकि आई जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। आई के साथ हम लोग हैव यूज करेंगे, लेकिन आई को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट है गाइस, जैसे मैं आपको करूँ ही, सी, इट, ये सारी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप हैज यूज कर सकते हो इसके साथ। या कोई सिंगुलर नाउन हो या नेम हो, एक ही बात हुई, जैसे मोहित, रोहन, अफजल या रिजवान, ये जितने भी सिंगुलर नेम है उसके साथ आप हैज का यूज करेंगे। क्लियर है। और प्लूरल सब्जेक्ट होगी जैसे राम एंड श्याम, ये बॉयज, गर्ल्स, कुछ भी हो प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ हम लोग हैव यूज करेंगे। क्लियर है गाइस, ये एक बेसिक चीज थी। क्लियर है। तो इसके पिछले क्लासेस में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सारी चीज को मैंने क्लियर करके बताया है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर यूज करेंगे। क्लियर गाइस, अगर सिंस
की बात की जाए कि सिंस और फोर की बात की जाए कि सिंस या और फोर क्या चीज है। जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ आपको, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है गाइस कि 2 घंटे जो होती है वो 4 से 5 सॉरी 4 से 6 ये भी 2 घंटे हो चुकी है, 6 से 8 ये भी 2 घंटे हैं, या 8 से 10 बजे ये भी 2 घंटे। लेकिन ये इसमें ये पता नहीं चलता है कि मैंने जो है कोई भी एक्शन स्टार्ट किया था तो किस टाइम पे स्टार्ट किया। जहाँ पे टाइम का पता ना चले वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फोर, और जहाँ पे टाइम का पता चल जाए वहाँ पे यूज करेंगे हम सिंस यूज करेंगे। एज एन एग्जाम्पल की बात की जाए कि मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे टाइम का पता चल रहा है तो उसके साथ हम लोग सिंस का यूज करेंगे। या वो सोमवार से पढ़ रही है, यहाँ भी टाइम का पता चल रहा है तो सिंस यूज करेंगे। या वो जनवरी से पढ़ रही है, यहाँ भी टाइम का पता चल रहा है गाइस तो सिंस यूज करेंगे। या वो 2 साल से पढ़ रही है तो यहाँ पे गाइस टाइम का पता नहीं चल रहा है कितने साल से, 2 साल से, तो 2 साल से कौन सा 2004, 5, 6 या 18 या 19 ऐसा कुछ टाइम का पता नहीं चल रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग 4 यूज करेंगे गाइस। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर मैं बोलूं 1 सप्ताह से पढ़ा रहा हूं तो 1 सप्ताह कब से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पे टाइम भी पता नहीं चल रही है तो 1 सप्ताह जो है ये बीती हुई समय 1 सप्ताह। क्लियर है गाइस, यहाँ पे निश्चित सर्टेन टाइम का पता नहीं चल रहा है तो इसके साथ हम लोग 4 लगाएंगे। क्लियर गाइस, एक छोटे से डायग्राम से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एज एन एग्जांपल, जैसा कि आपको पता है ये एक ट्री है, ये मैंने इसे हमें लगाया था, 1 मिनट, ट्री है, इसे हमने लगाया था 2015 में, ठीक है। इस पेड़ को मैंने टाइम का पता चला कि मैंने कब लगाया था 2015 में। क्लियर है, अब अभी जो है 2022 है, इससे ये दोनों से क्या पता चल रहा है, टाइम का पता चल रहा है। जब जहां से टाइम का पता चले तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं गाइस, सिंस का यूज करते हैं। क्लियर है गाइस, और मैंने जो ये पेड़ लगाया 2015 में और अभी प्रेजेंट टाइम कितना है 2022 है, लेकिन इन दोनों में से कितना टाइम एक्सपेंड लगा, वो है 7 इयर्स लगा, 7 ईयर लगा। ये जो 7 ईयर है ये एक्सपेंड टाइम है, हम लोग इसके साथ क्या यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे गाइस, हम लोग 4 यूज करेंगे। क्लियर है, जब कोई भी टाइम स्टार्टिंग हो या उसका एंडिंग टाइम हो तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं सिंस, और बीच में जितना भी एक्सपेंड टाइम होती है हम लोग उसके साथ क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। क्लियर है गाइस, अगर सिंस और 4 को समझा जाए तो सिंस का मतलब क्या होता है गाइस, सिंस को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस को हम लोग कहते हैं गाइस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर 4 की बात की जाए, 4 को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है गाइस, सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम और 4 का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करें तो कोई भी एक्शन स्टार्ट कब हुई और फिनिश कब हुई वो पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाएगा। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कोई भी एक्शन स्टार्ट हुई और उसके बाद जो फिनिश हुई तो बीच में कितना समय लगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 2 साल या 1 साल, जो बीच में जो टाइम लगा उसके साथ हम लोग यूज करते हैं 4 करते हैं यूज, ठीक है, जिसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात की जाए, मैंने ये ट्री 2015 में लगाया था, अभी 2022 है और ये दोनों से टाइम की पता चल रहा है, इन दोनों से टाइम का पता चल रहा है तो इसका मतलब इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। क्लियर, लेकिन जब 2015 में मैंने ये प्लांट किया था, पौधा इस पेड़ को लगाया था, अभी 2022 है तो ये कितने साल तक हो चुकी है, कितने टाइम बीत चुकी है, तो वो 7 इयर्स हुई। तो 7 इयर्स इसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, जिसके साथ हमने 4 लगाते हैं। क्लियर गाइस, सिंपल सी बात की जाए कि वो सोमवार से घर से निकली और वो मंगलवार को पटना पहुंच गई। वो जो सोमवार को घर से निकली और मंगलवार को जो पहुंच गई, ये दोनों जो है पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे गाइस, सिंस यूज करेंगे। और सोमवार से मंगलवार के बीच में कितना टाइम एक्सपेंड हुआ, 1 डे, तो ये 1 डे जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, जिसके साथ हम लोग 4 यूज करते हैं। क्लियर है गाइस, उम्मीद है कि सिंस या 4 आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है, अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं।
तो मेरा पहला सेंटेंस था कि मैं 2006 ईस्वी से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं। अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो गाइस इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो आई लिखेंगे सब्जेक्ट। आई के साथ क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। हमने पहले बताया था कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। क्लियर है? और खास करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आई के साथ हैव लगाएंगे। ठीक है? स्ट्रक्चर के अनुसार हैव के बाद क्या है? बीन। क्लियर है? बीन यूज कर देंगे। आई हैव बीन। बीन के बाद बिफोर है। इसमें वर्ब क्या है? पढ़ता रहा हूं, यानी पढ़ रहा हूं। पढ़ना का क्या होगा गाइस? रीडिंग। READING रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग यानी मैं पढ़ रहा हूं 2006 ईस्वी से। मैं इस विद्यालय में 2006 ईस्वी से पढ़ रहा हूं, यानी आई हैव बीन रीडिंग मैं पढ़ रहा हूं। और इसमें गाइस उसके बाद वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इस विद्यालय में, यानी इन दिस स्कूल। इन दिस स्कूल। क्लियर है? आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। अब यहाँ पे गाइस है 2006 ईस्वी से, तो यहाँ पे गाइस ये टाइम का पता चल रहा है कि 2006 ईस्वी से ये एक्शन स्टार्ट हुई। तो इसके साथ क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्लियर है गाइस? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह 2 घंटों से मुझे पढ़ा रही है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सी। सिंपल सी बात है गाइस, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। सी हैव। बीन तो सबके साथ यूज करना गाइस, बीन। सी हैज बीन। और वर्ब की बात क्या है? पढ़ा रही है। पढ़ाना क्या होगा? टीचिंग। सी हैज बीन टीचिंग। ऑब्जेक्ट अगर देखें इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, मी। चलिए अब 2 घंटों से गाइस, तो इसके साथ सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे? 2 घंटों से ये पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? तो 2 घंटा जो ये बताया जा रहा है, ये 2 घंटा जो है ये बीती हुई समय है, 2 घंटा। तो इसके साथ हम लोग फोर यूज करेंगे, क्योंकि गाइस ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है? 4 2 hours। TO2 hours। HOURS 2 hours। फुल स्टॉप। क्लियर है गाइस? आप इस तरह के कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो, जैसे मैं 1 घंटा से आपको पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 1 hour। क्लियर है? मैं सोमवार से आपको पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे, क्योंकि सोमवार से यहाँ पे टाइम का पता चल रहा है। तो गाइस हमेशा याद रखेंगे, जहाँ पे आपको टाइम का पता चल रहा हो, सर्टेन टाइम का, तो वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज करेंगे। जहाँ पे टाइम का पता ना चल रहा हो वहाँ पे फोर करेंगे। ठीक है? एक एग्जाम्पल को लेके समझने की कोशिश करते हुए, अगर मैं कहूँ मैं आपको कई दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो कई दिन से, कितने दिन से, इसमें टाइम का पता नहीं चल रहा, और कई दिन से यानी कब मैंने एक्शन को स्टार्ट किया था, मतलब पढ़ाना मैंने कब स्टार्ट किया था, इससे पता नहीं चल रहा है। तो इसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। कई दिनों से, ये बीते हुए समय की बात की जाए तो इसके यहाँ पे हम लोग फोर यूज करेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हम लोग सिंस का यूज करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।